राजस्थान इंजीनियर्स पेंशनर्स सोसाइटी बीकानेर की ओर से आज 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। देखते हैं किस तरीके से आज ये मनाया गया। आइए चलिए, वेलकम है आपका गणेश स्तुति से। तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया है आपने, तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया है आपने, हम उसे आंधी तूफान से बचा कर रखेंगे और इसकी मजबूती के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत शानदार प्रस्तुति पांडे सर। ये जो बात आपने कही है आज की जिंदगी का कटु सत्य है। मैंने भी कहीं पढ़ा था और उसे फेसबुक पर शेयर भी किया था कि आज का समाज एक तरह का दोगला समाज, कमाने जाए कुछ करे और आर्थिक रूप से अपने परिवार को सहयोग करे, परिवार को सपोर्ट करे, लेकिन ये समझ में जरूरी है कि बाहर जाने से पहले वो सबका नाश्ता खाना बना करके जाए। दोगलापन नहीं तो क्या है? आप ये भी चाहते हो कि बेटे के बराबर रहे और ये भी चाहते हो कि वो जाने से पहले 4 बजे उठकर सबका नाश्ता खाना बना करके जाए। तो जैसा पढ़ने समय का बहुत अजीब तरह की स्थितियाँ हमारे समाज में होती जा रही है और साहित्यकारों को ऐसी चीज़ों से ही सब्जेक्ट मिलते हैं जिस पर आप लोग लिखते हैं, जैसे पांड्या साहब की कविता मैडम लिखती है। तो जो बहुएं इन चीज़ों को झेल रही हैं, आपकी हमारी बेटियां हैं, कह नहीं पाती है उनकी गलती बहू है, लेकिन जैसा पांडे साहब ने कहा, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनको हाउस वाइफ नहीं, हाउस ऑनर का दर्जा देना चाहिए। माननीय सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं हमारे लक्ष्मीकांत पांडे जी के लिए बात कहूँगा। आप बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत अच्छे लहजे में बोलते हैं, सबको आनंद भी आता है। लेकिन इनका आपने देखा होगा, अपने पहले पुराने स्कूटर हुआ करते थे, बजाज वेम्ब्रेटा वगैरह, उसको अपन थोड़े टेढ़ा करते थे, फिर किक मारते थे, किक मार के उसके बाद में 2-3 बार रेस देते थे और रेस देने के बाद में फिर वो चलता था खड़ा से। तो आपका वो है कि पहले भूमिका बनाते हैं, फिर बाद में लोगों को रस आना लगे, उस हिसाब से इनका है। बहुत ही शानदार, बहुत उत्तम अंदाज। मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इसको 30/5/1999 में इसको हमने शुरुआत दिखाई है हमारी स्मारिका में, लेकिन जो विधिवत रूप से प्रथम मीटिंग हुई है वो 6/6/1999 को हुई। इसलिए हमने इसका जो माना, जो 25 वर्ष पूर्ण माना, वो 6/6 को पूर्ण माना है। इसी अनुसार हम आज का दिन मना रहे हैं। साहब यदि उपस्थित है तो कृपया बता रहे। जगदीश चंद्र जी गुप्ता, इनके बाद लक्ष्मण सिंह जी रोहिला साहब, राजेंद्र प्रसाद बातू, एक बैच तय करते हैं, उस बैच की सभी
सभी कैटेगरी के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस वाले, सभी तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज से एक्चुअली सुधीर जी ने शुरू की थी और आज वो संस्था बहुत हर सप्ताह रेगुलर इवन कोरोना टाइम में भी सारे प्रिकॉशंस लेकर के भी उस संस्था ने लगातार काम किया। तो सुधीर शर्मा जी के प्रतिनिधि कबूला जी हमारे बीच हैं। हम आपका सदस्य से जो भी राशि संग्रह कर रहे हैं उस संग्रह को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। जो पहले तो है हम सहयोग राशि, सहयोग राशि से हमारे ये जो प्रोग्राम है ये संचालित किए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेवा कार्य राशि, सेवा कार्य राशि से हम जो है वो हम हमारे सेवा कार्य के काम करते हैं। और इसके अलावा हमने यह विचार किया है कि आगे मैं कार्यकारिणी को भी इस बारे में अवगत कराऊंगा, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ इसमें कि जो हम सदस्य से जो सदस्य शुल्क लेते हैं उनको हम धरोहर राशि के रूप में सुरक्षित रखें। ये हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है। इसके अलावा मैं आपको सभी को ये अवगत कराना चाहूँगा कि पिछली बार हमने ये कहा था कि हमारे कई सदस्य ना जो कुछ इस सोसाइटी को देना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे किसी भी कारण से हम नहीं ले पा रहे थे। तो पिछली कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव पास किया था कि जो भी कोई सदस्य कुछ राशि देना चाहे तो वो हम स्वीकार करेंगे। इस क्रम को हमने जब आगे आम सभा में रखा तो आम सभा ने भी इस चीज़ को मंजूर कर लिया था। ये इंजीनियर जय भगवान जी ने रजत जयंती प्रोग्राम में 5,000 का चेक या ऑनलाइन पेमेंट किया है। इसी के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय इंजीनियर सुशील कुमार डूडी जी द्वारा भी 5,000 रुपये का योगदान दिया है। इसी के साथ हमारे संरक्षक महोदय महेंद्र कुमार जी द्वारा भी 5,000 का योगदान दिया गया है। इसी के साथ मेरे द्वारा भी प्रशंसा करना होगी 5,000 रुपये का योगदान दिया गया है। इसी के साथ हमारे इंजीनियर सही राम जी द्वारा भी 5,000 रुपये का योगदान दिया गया है। यदि कोई भी सदस्य स्वेच्छा से, हमारा कोई भी दबाव नहीं है, हम तो केवल एक सहयोग राशि के लिए निवेदन करते हैं, उसमें भी जो देना चाहे हमारे कैशियर महोदय हैं वो यहाँ पे हैं, आप उनको बता सकते हैं। आप तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया है आपने, तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया है आपने, हम उसे आंधी तूफान से बचा कर रखेंगे और इसकी मजबूती के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। उस समय बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी और हमारे उस समय के जो भी अभियंता इंजीनियर्स जो थे अच्छे पदों से रहे हुए थे, उनको कुछ अभियंताओं की परेशानियां महसूस हुई होगी, तब जाकर के इतनी भीषण गर्मी के अंदर और ऐसे माहौल जबकि सुविधाओं का बहुत अभाव था, उस समय इस संगठन को उन्होंने खड़ा किया। इसके बाद इस संगठन के अंदर एक से एक कड़ी जुड़ती गई और वो कड़ी जुड़ते आज हमारे पास ये विशाल समुदाय इकट्ठा हो रखा है। हमारे पास आज की तारीख में 598 सदस्य रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 175 के करीब हमारे बीच में मौजूद नहीं रहे हैं और बाकी शेष हमारे पास मौजूद हैं और जिसमें करीब 70 के करीब आउट ऑफ द कंट्री में रहते हैं, लेकिन हम उनके बीच में मतलब संपर्क में बनाए रहते हैं। इसके साथ हमारे जो सोसाइटी के जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको पेंशन दें
महेंद्र कुमार गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके पेंशनों के प्रबंधन निपटारे में, उनके मेडिकल क्लेम को निपटारे में और भी अन्य कई कार्य में आप बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते रहे हैं। हमें 18/11/1999 को मनाया था, उसके बाद से क्रम लगातार चला रहा है। इसी के बाद हमारा पहली होली मिलन समारोह 7/4/2002 को मनाया गया था, जो क्रम से अब लगातार चला आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो कार्यक्रम है अभियंता दिवस, जो कि हम 15 सितंबर को मनाते हैं, वो हमारा 15 में हमारे कई मतलब दफ़ा नव वर्ष मिलन प्रोग्राम भी हुआ, तो वो किसी भी कारण से रुक गया। लेकिन जब से मैंने इस संस्था के जुड़ा हूँ, ये 3 प्रोग्राम लगातार हमारे जारी हैं। ये आज का विशेष प्रोग्राम जो है ये 25 वर्ष पूरे होने के कारण मनाया जा रहा है। वैसे हम हमारी इस दिन को भुलाते नहीं हैं, तो इसलिए लोगों को याद भी नहीं रहता। और ये याद 25 वर्ष का ये याद कराना इसलिए ज़रूरी भी था क्योंकि हमारे बहुत से सदस्य को मेरी पहले जो मीटिंग में मेरी घोषणा की थी दोषण था, उसमें लोगों को ये प्रतिक्रिया आई कि भाई क्या इस संस्था को 25 साल हो गए? तो हमने कहा हाँ 25 साल हो गए। तो ये था हमारे जैसे कार्यक्रम में मैंने आपको बताया सभी हमारे जो पूर्व जो वक्ता बोल के गए हैं, जैसे डूडी साहब ने बताया, महेंद्र सिंह जी ने बताया, तो हम सेवा का कार्य भी कर रहे हैं, शुरू से आज तक करते आ रहे हैं। कोरोना काल हो, सुनामी हो या किसी भी और प्रकार की विपदा आपदा हो, उसके अंदर करते रहे थे। जो हम सेवा कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमने धन संग्रह करते हैं सदस्यों से, माननीय सदस्य से, और सबको हम व्हाट्सएप के द्वारा अवगत कराते हैं हम यहाँ सेवा कार्य करने जा रहे हैं। तो इसका जो हमें मतलब परिणाम ये अच्छा मिला कि सभी सदस्य की जागृति हुई, लेकिन कुछ सभी सदस्य हमारा किसी प्रकार का सहयोग करना चाहता है तो हम ये चाहेंगे कि वो सहयोग की राशि हमें दे दे, सेम की सेम राशि हम उसको संस्था को दे देंगे और उस सदस्य का नाम से हम मतलब करेंगे, लेकिन संस्था उसके बीच में रूप हो जाएगी। जैसा हम हमारे संरक्षक महोदय अक्सर करते रहते हैं कि आपने जैसे मान अपना आश्रम में या कहीं पे इन्होंने कुछ देना चाहा, भोजन कराना चाहा, तो आप जो जितनी राशि है वो हमारी सोसाइटी को दे देते हैं और उसी राशि का हमें मतलब भुगतान करके और उनको जो भी हमें किसी को खाना देना है, किसी को कोई आइटम देना है, तो वो हम करते हैं। तो ये मेरा एक आप सबसे निवेदन है। दूसरा, मैं सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर सुबोध सोबत, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे बीच पधारे हैं तो सोसाइटी की तरफ से आपको माला पहनाकर सम्मान किया जाए। सुबोध सोबत साहब का प्रोफेशन के अलावा कई सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, कई समाज सेवा के कार्य भी कर रहे हैं और और 1987 के MBA के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और कई लोग तो जो सर्वेयर वाला काम करते हैं, एक शौकिया करते हैं, रिटायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपने जो कार्य किया, आपने कुछ टाइम आपने हरियाणा गवर्नमेंट में काम किया। पहले तो मैं महेंद्र जी का बड़ा दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ कि आपने मुझे एक वो मौका दिया कि आज मैं अपने आप को अपने भाइयों के बीच आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं एक इंजीनियर जरूर हूँ, लेकिन अपनी सोसाइटी से अलग था। आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपनी सोसाइटी में आकर बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ इस 25 वर्ष आपके पूर्ण होने के लिए, और उन लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को खड़ा किया। मैं अपने बारे में 2 शब्द, जैसे आपने बता ही दिया है कि मैं इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर का बीकानेर में कार्य कर रहा हूँ। 87 बैच का MBA से पास आउट हूँ मैं, और पिछले 33 साल से इसी प्रोफेशन में मैं हूँ। मेरी आपके विचार महेंद्र जी के जानकर तभी मेरे दिल में तमन्ना आई कि मैं भी यहाँ जुड़ूँ।
इनके विचारों से मुझे ऐसा लगा, मैं नॉर्मली उन सोसाइटियों से नहीं जुड़ता हूँ जहाँ सिर्फ एक्टिविटीज़ के नाम पर प्रोग्राम्स होते हैं मिलेंगे। और आपकी सोसाइटी से जुड़कर मैं भी ये चाहूँगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों, सोशल एक्टिविटीज़, जो अपनी सोसाइटी के अपने लोगों को फ़ायदा दे सके। जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई हेल्प हो किसी को, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। उनको बुलाना चाहूँगा जिन्होंने कि उन्हें सदस्य बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक और दोनों मीडिया का हमें हमेशा बहुत सहयोग मिलता रहा है, आज भी हमारे बीच है। प्रसाद जी शर्मा मेडल बना रहे हैं। मूलका साहब आर्य समाज संस्था में लंबे समय से काम कर रहे हैं और दयानंद पब्लिक स्कूल का भी पूरा मैनेजमेंट भरत जी देख रहे हैं। सर सामने नीरज भट्टागर ये जिले से आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है। तुम लोकवाल साहब, आपकी यादाश्त के लिए जंगल पे खुलने वाली खिड़की में जो आपने रोल किया था, उसमें आपकी बेटी स्मिता ने आपके साथ काम किया था। अच्छा सर। इधर देखो साहब। ओके लालचंद्र लोहानीवाल साहब और गोविंद प्रसाद शर्मा साहब से निवेदन। आप सभी का मैं आज सिल्वर जुबली के अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता। सिल्वर जुबली शब्द सुनते ही एक अजीब तरह का रोमांच हो जाता है। 25 वर्ष बहुत बड़ी चीज है। एक बच्चा जवान कट्टा उनका निराकरण करें और तीसरा ये था कि सामाजिक सरोकारों का भी संचालन करें। बहुत खुशी की बात है कि आप तीनों उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं और वो परिपूर्ण हो भी रहे। जय भगवान के गोयल और नरेंद्र कुमार जी गुप्ता के साथ भी काम कर चुका हूँ और जसविंदर जैसे जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। रोनीवाल के शर्मा साहब के साथ भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे दूसरी कोई सोसाइटी में आ गया। तो इस बात का है कि टूटी साहब से बात कर रहा था कि विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न मिला, परंतु आपकी सेवा संस्कार युक्त सेवा हुई नहीं। आपके कितने हाल बच्चों को भी कुछ भी पता नहीं है कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों में संस्कार देना अति आवश्यक है। तो आप इस तरह की गतिविधियाँ काम में लें, चाहे आपके इंजीनियर परिवार के जनों में इंजीनियर समाज को एक बात कहते हैं आपका परिवार बहुत बड़ा है, 600 से ज़्यादा आपके सदस्य हैं। तो 600 से ज़्यादा सदस्य हैं तो इसका मतलब कम से कम 2000 आपके पास नौकरी इनको काफ़ी अच्छे से संरक्षक की भूमिका निभा है और आप सब लोग इनके पत्तियों पर करने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी करते हैं। विश्वेश्वरैया जी का है उसके बाद में आप सब लोग कर रहे हैं।
कोई संस्था पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई संस्था पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, और जग में पूछा जाता हुआ जो स्वयं इतिहास बनाते हैं। ये जो कार्यकारिणी इस साल की 2 साल के लिए है, अपना नई करेगी और पुनः मैं आपको इस सिल्वर जुबली के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरीके से गोल्डन जुबली में बनाए, डायमंड जुबली भी बनाए और ब्रह्मोत्सव से बनाए। आप लोगों ने मेरी बात को धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आयोजकों और आपने जो गोल्डन जुबली बनाने की बात कही है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद से जरूर गोल्डन जुबली को बनाई जाएगी, लेकिन हमारी माता पिता से प्रार्थना है कि हमारे उस गोल्डन जुबली पर भी आप ही चीफ गेस्ट हो। लगातार जुड़े हुए सेवाओं से सर अपना शुभ नाम बताइए अपना। MM मूलड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं आज 25वीं रजत जयंती समारोह पे आपके? बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है, सब मिलन, सबका मिलन हो गया, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पे, सब बढ़िया लगा सब। आपका रहते कहाँ हैं सर आप? इंडस्ट्रियल रानी बाजार में। धन्यवाद सर। रंगकर्मी कहें या डायरेक्टर करें या निर्देशक कहें, माथुर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे अध्यक्ष महोदय भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और के सोनी साहब जो हमारे गायकार है कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे माथुर साहब आपसे रूबरू? सर हमारे राजस्थान पेंशन इंजीनियरिंग सोसाइटी जो है उसका आज 25 साल पूरे हुए हैं। 6 जून 1999 को ये संस्था बीकानेर में शुरू हुई थी और आज 25 साल होने पर इसको आज का समारोह मनाया गया है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी सदस्यों ने लगभग 250 इंजीनियर्स आज अपने परिवार के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे बीच उन्होंने सहयोग किया, शामिल हुए, तो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इसमें पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, घर घर जाकर के सबको निमंत्रित किया, लेकिन सबका आना इतनी गर्मी में वो बहुत महत्वपूर्ण था। हमारी संस्था की जहाँ तक बात करूँ तो संस्था रिटायर्ड इंजीनियर्स के लिए उनकी समस्याओं समाधान का काम तो करती है। उसके साथ साथ हर महीने हम लोग एक सेवा का प्रोजेक्ट भी लेते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है व्यक्तियों को, संस्थाओं को संसाधन के रूप में उनकी सेवा कर उनको सहयोग करते हैं। आर्थिक कोई सहयोग हम नहीं करते। सब नाम पद और परिचय। रवि माथुर, मीडिया प्रभारी, पेंशन इंजीनियरिंग सोसाइटी। धन्यवाद सर। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहिब हार के, एक अच्छा गीत भी गाया था आपने, मुझे बहुत सारे से याद है सर, 1-2 साल पहले कहीं सुना था। आज उसको आपने चरितार्थ कर दिया, 25 साल आपको पूरे हो गए सर। ये इस संगठन को क्या कहना चाहेंगे सोनी साहब आप? ये संगठन जब से शुरू होने के बाद हमेशा प्रगति की दिशा पे आगे चलता रहा। आज हमने पिछले 2-3 महीने के अंदर ही लगभग 25 सदस्य हम बना चुके हैं और इस संगठन में सबसे बड़ी खूबी ये है कि सब में एकता है, सब एक दूसरे के समझते हैं और भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सेवा के कार्य भी हम काफ़ी तत्परता से कर रहे हैं। नाम पद और परिचय? मेरा नाम कमलकांत सोनी है और उर्मूल डेयरी से मैं एज ए डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ हूँ और इस संगठन में मेरे को महासचिव के पद से नवाजा हुआ है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हर्ष जी ने कहा था कि 25 नहीं 100 वर्ष पूरे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? ये उनकी बात सही है, जिस हिसाब से जो उत्साह चल रहा है और चल रहा है तो अच्छा है कि बिल्कुल 100 वर्ष पूरे करेंगे और इसकी डायमंड जुबली भी बनेगी। इसमें